अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि चाइनीज J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिस पर पायलट्स के फर्स्ट बैच ने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है और उसके साथ साथ 2 अहम टेस्ट भी इसने रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। इन टेस्ट की हम आगे चलकर थोड़ा सा बात करते हैं। और इसी बारे में एक ये नैरेटिव भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मकबूल हो रहा है कि जो फर्स्ट बैच है चाइनीज पायलट्स का, इनमें कुछ पाकिस्तानी पायलट्स भी शामिल थे। तो इसकी पॉसिबिलिटी को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और J-35 ने इन 2 नए टेस्ट में कामयाबी हासिल की है, इसको लेकर भी बात करेंगे। दोस्तों, रिसेंटली चाइनीज मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई है कि चाइनीज J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट्स के फर्स्ट बैच ने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है और ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। देखिए, J-31 एयरक्राफ्ट जब सबसे पहले मंजर आम पर आया तो इसकी शक्ल बिल्कुल कुछ और थी और इसे FC-31 कहा जाता था। वक्त के साथ साथ तकरीबन 4-5 साल चाइना ने लगाए और इसके डिजाइन को थॉरोली चेंज किया, जिससे इसका RCS भी कम हुआ, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ, इसके इंजन तक को चेंज कर दिया गया, इसकी वेपनरी चेंज कर दी गई। तो एक बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट हमारे सामने आया। तो तब इसको डेजिग्नेशंस दी गई कि एयरफोर्स वाला वर्जन J-31 और नेवी वाला वर्जन J-35। लेकिन अब चूंकि युहाई एयर शो 2024 इस वक्त ऑनगोइंग है, तो इसमें ये डिटेल मंजर आम पर आती है कि J-31 वाला जो डेजिग्नेशन था उसे साइडलाइन कर दिया गया है। अब एक ही डेजिग्नेशन होगा J-35, वही एयरफोर्स यूज करेगी और वही नेवी यूज करेगी। बहरहाल जो नेवी के वर्जन होंगे उनमें आपको रेस्टिंग हुक और इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह चाइना को क्या फायदा हुआ कि इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब कि आपको स्पेयर्स एक्स्ट्रा नहीं लेने पड़ेंगे। जब 2 अलग वर्जन होंगे तो उसके लिए शायद आपको ज्यादा कॉस्ट वगैरह मेंटेनेंस भी लगानी पड़े, लेकिन इससे वो चीज खत्म हो गई और एक फायदा ही हुआ चाइना को। और इससे ये फायदा भी हो गया, चूंकि सेम वर्जन है तो पाकिस्तान के लिए भी आसानी होगी कि J-35 ही अब पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। हम इससे पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो बात हमारी बिल्कुल सच साबित हुई। इसी के साथ साथ तकरीबन 2 से 3 हफ्ता पहले ये खबर मंजर आम पर आई कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स बहुत जल्द चाइना जाने वाले हैं और वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर अपनी ट्रेनिंग का आगाज कर देंगे। इसी दौरान चाइनीज मीडिया की तरफ से भी जो रिपोर्ट शाया की गई है, इसमें कहा गया है कि पायलट्स का फर्स्ट बैच है जिसने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है और ट्रेनिंग के साथ साथ 2 टेस्ट भी कंप्लीट किए हैं। पहला तो मिड फ्लाइट इंजन स्टार्ट टेस्ट मुकम्मल किया है। मिड फ्लाइट इंजन स्टार्ट टेस्ट ये होता है कि अगर दौरान परवाज कोई टेक्निकल इशू बनता है तो आपके इंजन पर जो फुली डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए दौरान प्रवास ही इंजन को दोबारा से रीस्टार्ट किया जा सकता है। इससे एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का जो पोटेंशियल खतरा है वो काफी कम हो जाता है और आप अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू सरवाइव कर सकते हैं। और चूंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक बहुत महंगी मशीन होती है तो इसको बचाने के लिए आप बहुत से बैकअप सिस्टम्स रखते हैं। तो ये चीज ये पर्टिकुलर टेस्ट सिर्फ ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में नहीं बल्कि ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी होता है, जैसा कि JF-17 है, J-10C, राफेल है एंड स्टफ। इसके साथ साथ जो सेकंड टेस्ट पास किया गया है तो वो कॉम्बैट सॉर्टी के दौरान हाई एंगल ऑफ अटैक को अचीव किया गया है। एंगल ऑफ अटैक जितना ज्यादा होगा उतनी ही उस एयरक्राफ्ट की लिफ्ट ज्यादा होगी, उतनी ही जल्दी वो लिफ्ट को लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है। मतलब कि एयरक्राफ्ट कम टाइम में बहुत ज्यादा बुलंदी अचीव कर सकता है और बहुत ही कम टाइम में उस बुलंदी को लूज कर सकता है। ये खासतौर पर डिफेंसिव मोड में या जंग के दौरान एयरक्राफ्ट को बहुत तेजी से मैनूवर करने होते हैं तो उस दौरान ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हाई एंगल ऑफ अटैक अचीव करने का टेस्ट भी यहाँ कंप्लीट कर लिया गया है। अब यहाँ जो रिपोर्ट्स ये इमर्ज हो रही हैं कि ये चाइनीज एयरफोर्स के पायलट्स का बैच ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुका है, इसमें कुछ पाकिस्तानी पायलट्स भी हैं। तो बहरहाल इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे पहले भी जो पाकिस्तानी J-10C एयरक्राफ्ट के पायलट्स ने ट्रेनिंग की थी वो थोरोली सीक्रेट थी। उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या टाइमलाइन है क्या नहीं। आप इसके बरक्स इंडियन पायलट्स की ट्रेनिंग देखे राफेल की कॉन्टेक्स्ट में, तो जब पायलट्स के उसकी प्रॉपर खबर आई, जब वो फ्रांस पहुंचे तो उसकी प्रॉपर खबर आई, जब वो राफेल में बैठते थे तो उसकी भी प्रॉपर खबर आती थी। तो डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के इस पूरे के पूरे अप्रोच में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है पाकिस्तानी पायलट्स भी इस फर्स्ट बैच का हिस्सा हो और हो सकता है कि कुछ पाकिस्तानी पायलट्स ने ट्रेनिंग कंप्लीट की हो। बहरहाल इसको बिल्कुल भी कंफर्म नहीं किया जा सकता जब तक ऑफिशियल जराये से कोई बात नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा है कि पाकिस्तान के कुछ पायलट्स भी इस बैच का हिस्सा थे और फिर चूंकि पाकिस्तानी पायलट्स ने इसके टेस्टिंग के पूरे प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट किया होगा तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। और इवन पाकिस्तानी पायलट्स जो J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे उसे यूज किया जा सकता होगा पाकिस्तान के PFX एयरक्राफ्ट में और ये पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत ज्यादा फायदा देगा। PFX एयरक्राफ्ट भी JF-17 पर बेस्ड एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जो कि मौजूदा JF-17 ब्लॉक 3 से ज्यादा एडवांस होगा और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज को भी ऐड किया जाएगा। और J-35 एयरक्राफ्ट से ली गई इंफॉर्मेशन और इसके कुछ टेक्निकल
एस्पेक्ट्स को यूज किया जा सकता है PFX एयरक्राफ्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ हतमी तौर पर हमारा बहरहाल जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तानी पायलट्स तो इस बैच का हिस्सा नहीं थे। बहरहाल ये जो फर्स्ट बैच है चाइनीज एयरफोर्स का पायलट्स का, हाँ ये वो पायलट्स होंगे जो फर्स्ट हैंड डायरेक्ट ट्रेनिंग देंगे पाकिस्तानी पायलट्स को। तो ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज होगी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। तो दोस्तों ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।